पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जानता हूँ PLA ने बलोचिस्तान लिबरल आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा हमला किया है। ये तो साला होना ही था। और जुल्म अब भी जारी है। जब महारंग बलोच आवाज उठा रही थी कि उनके मिसिंग पर्सन को रहा किया जाए, तो इन्होंने क्यों नहीं उस पर कोई एक्शन लिया? सही बात है। वो उस वक्त भी ये बात कह रही थी कि अगर जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो इसका रिएक्शन आएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पाकिस्तानी फौज को वहाँ पे जो लेवीज थे या फिर रेंजर्स थे या जो भी था वहाँ पे यूनिफॉर्म पुलिस वाले थे, उनको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। अगर हमारे हुक्मरान ही नहीं है एक, तो इधर हमले ही होने। आपने भी मरना है, हमने भी मरना है, इस तरह ही मरना है। किसी ने गोलियां मारनी, किसी ने धमाके करने। बात तो सही है। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमारे अदारों की इन्वॉल्वमेंट है। कैसे? ठीक है, जब तक अदारे अपने हदूद में नहीं रहेंगे ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। अभी ये भी हम सुन रहे थे महारंग बलोच को भी राह ने फंडिंग की है। देखो बड़वे को देखो। चीज समझ नहीं आती, जब पाकिस्तान में कुछ भी होता है या जब भी कोई आजादी की तहरीक उठती है या कोई अपने हकूक का मुतालबा करता है, तो हम कहते हैं ये रॉ का एजेंट है। इतने फ्रॉड हैं, इतने चोर हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि मैं क्या बोलूं यार। मतलब कि हमें एक बत्ती दिखाई जाती थी कि ये सारा कुछ इंडिया कर रहा है, लेकिन अब लोग समझते हैं, अब हम समझते हैं कि ये इंडिया नहीं कर रहा, हमारे अंदर से लोग कर रहे हैं। कौम अब जाग चुकी है। इंडिया जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया में आप जो इंटरनेशनल मार्केट उसमें अपनी पोजीशन बनाई हुई है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? तनहा खड़ा है। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को पेलना शुरू कर दिया है। सुनने को तो ये भी मिल रहा है कि कई जगहों पर BLA ने कब्जा भी कर लिया है। गिलगित में, बल्किस्तान में, POK में, सिंध में, हर जगह जो है ना प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है जल्द ही 4-5 टुकड़ों में टूटने वाला है। तो चलिए पहले देखते हैं कि पाकिस्तानी लोग इन सब के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं वीडियो। BLA ने बलोचिस्तान लिबरल आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा हमला किया है। 45 आर्मी जो अफसरान है, जिसमें सोल्जर्स भी हैं, उनको शहीद किया गया है। और ये बलोचिस्तान में अब तक पाकिस्तान आर्मी पर किया जाने वाला बहुत बड़ा हमला है। क्या कहेंगे, जब से महारंग बलोच और जो काफिला इस्लामाबाद में था, जैसे उसने बलोचिस्तान के अंदर अपनी एंट्री की है, पाकिस्तान आर्मी पर जो दहशतगर्दी के हमले हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं कि क्या वजूहात है कि बलोचिस्तान जो है हमसे अलग हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान हमसे अलग हो रहा है, और अपनी ही आर्मी पर क्यों हमले किए जा रहे हैं? हमले नहीं किया है, हमले तो ये दहशतगर्द वहाँ पर है नहीं। सही है, उधर पठान के साथ जुल्म हो रहा है, पठान के साथ जुल्म हो रहा है। पठान के साथ जुल्म हो रहा है और बलोच के साथ जुल्म हो रहा है। उधर उसको अपना हक नहीं मिलता है वहाँ पर, और पठानों का आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है उधर, न बलोच का आवाज़ सुनता है। सही है, हमारा बंदे अगवा करता है, हमारा बंदे से मर जाता है, इसका कातिल भी नहीं मालूम नहीं होता है। सही है, हमारा उधर हमारा पठान न दहशतगर्द है न बलोच दहशतगर्द है, हम कारोबारी लोग हैं। सही है, ये दहशतगर्दी पता नहीं कौन करता है। तो आर्मी, आपने कहा कि ना पठान दहशतगर्द है और ना ही बलोचिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, लेकिन हमें उठाया जाता है, हमें मारा जाता है। आज तक 77 सालों से यही मसला है, ना पठान खुश ना बलोची खुश। आपको इसकी वजूहात क्या लगती हैं कि आखिर क्यों एक पाकिस्तानी हो के भी हम एक कौम क्यों नहीं बन पाए? बस नहीं बनता, ये लोग हमारा को ये बोले नहीं है तुम पाकिस्तानी नहीं है। पठान पाकिस्तानी नहीं है? पठान पाकिस्तानी नहीं है। पंजाबी पाकिस्तानी है क्या? हाँ, पंजाबी पाकिस्तानी है। वो बोल रहे हैं कि पठान पाकिस्तानी है नहीं, ये कह रहे हैं। तो ये सुन के दुख नहीं होता? हम सबके पास, मैं भी पठान हूँ, हमारे पास वो ID कार्ड पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के लिए दिल जान दिन रात हम मेहनत करते हैं अपने मुल्क को, लेकिन जब कोई ऐसे, हम बलोचिस्तान की अगर बात करें या फाटा की बात करें, तो बहुत वहाँ पर ऐसे तरीके उठती हैं कि हमने नहीं रहना, हमें अलग होना है। ये इसके पीछे क्या वजूहत है? ये लोग फिर भी नहीं मानता है हम लोगों को। ID कार्ड भी है, सब कुछ भी है, हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान को मानता है, फिर ये लोग भी नहीं मानता है मेरे को, क्योंकि मैं अपने हक मानता हूँ। सही है, बलोच भी यही बोल रहे हैं, पठान यही बोल रहे हैं, हमारा को हक नहीं मिलता है।
हमारे साथ नाजायज़ कर रहा है, यही बात है। अब ये बेसिक नीड्स उनको नहीं मिल रही, तो वो चाहते हैं कि हमारे इलाकों में भी ऐसी तरक्की हो, ऐसे काम हो, तो वो बातें अपनी लेके आते हैं कि ये करें खुदारा, जो इधर हो रहा है तरक्की काम हो रहे हैं हमारे साथ भी, वो हमें भी प्रोवाइड करें। उनको बेसिक नीड ही नहीं मिल रही। जब वो बात करते हैं तो उनको लापता कर दिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। ठीक है, उन्हें कहा जाता है कि आप गद्दार हैं, आप मुल्क के खिलाफ बात करें। नहीं, मैं मांगूंगा अपना हक मांगूंगा तो मैं गद्दार हूँ? नहीं हूँ गद्दार। वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, वो इतने दिन बलोचिस्तान की माएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस्लामाबाद में इतनी ठंड में खेमों के अंदर बैठी रही, उनका एक मुतालबा, उनकी एक आवाज नहीं सुनी गई। उनका मुतालबा क्या था? हमारे प्यारे जो खो गए हैं उन्हें वापस लाया जाए। जिसका कोई अपना बिछड़ जाएगा तो वो क्या करेगा? वो करेगा बात, वो अपनी बात आगे लेके जाएगा कि मेरी बात मानी जाए। जब नहीं मानी जाएगी साफ से वो हथियार ही उठाएगा। वो ऐसा ही कर रहे हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं, वो हथियार उठाने पे अब आ गए हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट है मेरे मतलब हमारे जो इदारे हैं सुप्रीम कोर्ट या उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा उनकी बात सुनी जाए, वरना रिएक्शन बहुत बुरा होगा। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब जितना प्रेस करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, नहीं, स्प्रिंग को जितना दबाएं एक टाइम आता है उसने ऊपर जाना होता है। आखिर हमारे सूबों के अंदर क्या ऐसे मसले मसाइल है कि जो उनके सिक्योरिटी प्रोवाइडर है उन्हें वही गलत दिखते हैं? मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी को भी उसका हक नहीं दिया जाएगा ना, तो उसका रिएक्शन आएगा। जब किसी फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे ऊपर नाजायज़ कोई मुसल्लत हो रहा है या कोई गलत मेरे जज्बात को मजरूह कर रहा है, तो मैं उसका रिएक्शन तो दूंगा किसी न किसी सूरत में। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे अदारों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे जो वाक़यात रोडमा हो रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। जब तक वजह को नहीं पकड़ेंगे तब तक ऐसे मामला तो होते रहेंगे। ठीक है, सबसे मेन वजह यह है कि जब माहरंग बलोच आवाज़ उठा रही थी कि उनके मिसिंग पर्सन को रहा किया जाए, तो इन्होंने क्यों नहीं उस पर कोई एक्शन लिया? वो उस वक्त भी ये बात कह रही थी कि अगर जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो इसका रिएक्शन आएगा। तो आज उसका रिएक्शन हमने देख लिया। क्यों नहीं उसकी बात मानी? क्यों जो मिसिंग पर्सन है उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई गई? हामिद मीर साहब ने ये कहा था ना कि हमने एक लिस्ट दी थी कि ये अफराद जो हैं ये मिसिंग है, तो जब उन मिसिंग अफराद की लिस्ट दी गई थी उनको चुन चुन के मारा गया था। तो इसका रिएक्शन तो ये रिएक्शन है। लेकिन अपने हकूक के लिए वो आई थी वो, लेकिन हमने क्या किया है? हमारी रियासत ने उनके साथ सलूक क्या किया? हमारे काकड़ साहब ने कहा कि ये तो जी दहशतगर्द है, ये तो इंडिया के एजेंट है। भाई हम किस को इंडिया का एजेंट करार देकर अपनी ही तबाही करते रहेंगे? हम शुरू से लगे हुए हैं जी, सब कुछ जो भी कर रहा है, रा कर रहा है, इंडिया कर रहा है, मुसाद कर रहा है, KGB कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। इस सारी फसाद जो भी पाकिस्तान में हालात हैं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम लोग असल मसाइल के ऊपर तवज्जो नहीं देते, हम आवाम की तवज्जो कहीं और डाइवर्ट कर देते। आपको नहीं लगता कि हम 1971 में होने वाली गलतियों को दोबारा दोहरा रहे हैं और आर्मी पे बार बार हमले? ऐसा नहीं लगता कि बलोचिस्तान में जंग का ऐलान हो गया है? सब मैम बात सुने कि जब हम वो गलतियां दोहरा नहीं रहे बल्कि उनको ज़्यादा फोर्स के साथ जो है ना उनको रिपीट कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, हम वो गलतियां दोहरा नहीं रहे बल्कि हमने कभी भी हमारे अदारों ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है, बल्कि ज़्यादा फोर्स के साथ आते हैं और उसका रिएक्शन आता है। दोस्तों, किसी को उतना ही झुकाना चाहिए जितना वो झुक सके। अगर हम उससे ज़्यादा झुकाने की कोशिश करेंगे तो या तो वो टूट जाएगा या हिट बैक करेगा। तो बलूचिस्तान में, गिलगित में, POK में या पाकिस्तान में और भी कहीं वो लोग हिट बैक कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों पर इतना जुल्म कर दिया गया है, उन लोगों को इतना सताया जा रहा है ताकि अब उनके बर्दाश्त से बाहर हैं। उन लोगों के घरों से उनके बच्चे, उनके पति और मतलब किसी को भी सेना जो है उठा लेती है और उनका फिर पता नहीं चलता। 10-10 साल, 15-15 साल से लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई मेरा बेटा गायब है, किसी का पति गायब है, और वो लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं इसके लिए, सरकार भी नहीं सुनती है। गिलगित को, बल्किस्तान को पाकिस्तानी सरकार लूट रही है, वहीं से बिजली, वहीं से गैस पैदा हो रहा है और पूरा पाकिस्तान जो है मज़े कर रहा है। और उन्हीं लोगों को, गिलगित और बल्किस्तान के लोगों को ही सस्ती चीज़ें नहीं मिलती हैं, गैस नहीं मिलता है, बिजली सही से नहीं मिलती है और उनको सताया भी जाता है। उनको जो है कोई भी राइट सही से मिलता ही नहीं है, जिसको लेके वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी तो ऐसा लग रहा है, ऐसा माहौल बन गया है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान से अलग होके ही छोड़ेंगे। अब तो मामला जो है ना गोली बम बारूद तक भी पहुंच गया है, लड़ाई झगड़े तक पहुंच गया है। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।